हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के एपिसोड 41 से एपिसोड 45 तक की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 41 के स्टार्ट में स्कार और अदर्स टनल में से पास हो रहे होते हैं। फिर मेजर माइल्स मेजर किमली को किल करने के लिए अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, पर एडवर्ड उन्हें ऐसा करने से मना करता है। तो मेजर माइल्स एडवर्ड को इग्नोर कर देते हैं। फिर स्कार और डॉक्टर मार्को नोट्स को डिकोड कर रहे होते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि शिंग के लोगों को होहेनहाइम ने ही एल्का हिस्ट्री सिखाई होती है। फिर वो सभी टनल से बाहर निकलते हैं और उन्हें वहाँ पर अल्फोंस मिलता है और वो उन्हें बताता है कि नॉर्थ कमांड में अब जनरल ब्रैडली के मैन हैं, इसीलिए उन्हें अब मिलिट्री से छुप कर रहना होगा। फिर स्कार उन सभी को हिली टाउन पर ले जाता है, जहाँ पर स्फालियन पीपल रह रहे होते हैं। उसके बाद एक सोल्जर अल्फोंस के जैसे आर्मर में होता है, जिससे मेजर किमली को अल्फोंस के जाने के बारे में पता ना चले। फिर मेजर माइल्स किमली को स्नाइपर से शूट करने का ऑर्डर देते हैं, पर एडवर्ड उसी टाइम पर किमली से बात करने चला जाता है। तभी किमली बोलता है कि उसे पता है कि वो लोग उसे शूट करने वाले हैं, और किमली एल्केमी का यूज़ करके वहाँ से चला जाता है। फिर किमली के कमेरास एडवर्ड पर अटैक कर देते हैं। तभी एडवर्ड डायनामाइट से अमोनिया बनाकर उन्हें डिफीट कर देता है। फिर एडवर्ड किमली से फाइट करता है। तभी किमली का फिलोसोफर स्टोन गिर जाता है और एडवर्ड उसके हैंड पर बने ट्रांसम्यूटेशन सर्कल को भी कट कर देता है। तभी किमली दूसरे फिलोसोफर स्टोन से एडवर्ड पर अटैक करता है, जिससे एडवर्ड पर रबल गिर जाती है और वो इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद अल्फोंस भी अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि उसकी रियल बॉडी उसकी सोल को पुल कर रही होती है। उसके बाद एडवर्ड कमेरास को रबल से निकालता है। फिर कमेरास एडवर्ड की हेल्प करते हैं और एडवर्ड एल्केमी का यूज़ करके अपने वुंड को क्लोज करता है। फिर एक कमेरा को वहाँ पर फिलोसोफर स्टोन मिलता है। देन वो एडवर्ड के ट्रीटमेंट के लिए उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उसके बाद अल्फोंस होश में आता है। तभी वो सभी मिलकर अल्फोंस को रीअसेंबल करने लगते हैं। तो मे चांग को आइडिया आता है कि उन्हें नोट्स को डिकोड करने के लिए स्कार के ब्रदर के नोट्स को रीअसेंबल करना चाहिए। फिर मे चांग उस नोट्स के हर पेज में इमॉर्टल वर्ड लिखा हुआ देखती है। फिर वो सभी उन पेजेस में लिखे इमॉर्टल वर्ड को एक के ऊपर एक रखते हैं। फिर स्कार और डॉक्टर मार्को मिलकर नोट्स को डिकोड कर देते हैं। फिर उन नोट्स पर एक कंट्री वाइज ट्रांसम्यूटेशन सर्कल बनता है। फिर वो सभी पेजेस को अपसाइड डाउन असेंबल करते हैं, जिससे उन्हें एक और ट्रांसम्यूटेशन सर्कल मिलता है, जो कि शिंग की एल्का हिस्ट्री से मिलकर बना होता है। और इस ट्रांसम्यूटेशन सर्कल से वो फादर के कंट्री वाइज ट्रांसम्यूटेशन सर्कल को नलिफाई कर सकते हैं। उसके बाद किमली को प्राइड मिलता है, जो कि उसे नॉर्थ में क्रस्ट ऑफ ब्लड सेक्रीफाइस करने को बोलता है। तो किमली उसे बोलता है कि नॉर्थ के सोल्जर्स डेवलप्ड हैं और ये करना ईजी नहीं होगा, पर प्राइड उसे बोलता है कि अर्जेंट है। फिर मेजर माइल्स नॉर्थ कमांड सेंटर आते हैं और वो बताते हैं कि एडवर्ड अभी मिसिंग है। फिर स्लॉथ अंडरग्राउंड टनल को कम्प्लीटली बना लेता है और फादर बोलता है कि डे ऑफ रेकनिंग अब पास ही है। फिर होहेनहाइम लियोर आता है, जहाँ पर वो चर्च के बेसमेंट में जाता है और चर्च के बेसमेंट में टॉक्सिक वाटर होता है, जो कि लोगों को अंडरग्राउंड टनल में जाने से रोकता है। फिर होहेनहाइम स्लॉथ के बनाए टनल में पहुंचता है। फिर प्राइड उस पर अटैक कर देता है, तो होहेनहाइम उसके अटैक को डॉज करके टनल से बाहर आता है और होहेनहाइम को पता चलता है कि प्राइड सिर्फ टनल में ही अपनी पावर्स को यूज कर सकता है और प्राइड टनल के बाहर नहीं जा सकता है। फिर होहेनहाइम फादर को एक मैसेज देता है कि वो उसके पास आएगा और उसे डिफीट करेगा। उसके बाद अमेस्ट्रिस की नेबर कंट्री नॉर्थ कमांड सेंटर पर अटैक कर देती है और अमेस्ट्रिस की नॉर्दर्न वॉल उसका सामना करती है। और हमें पता चलता है कि किमली ने ड्रैकमा के किंग से मिलकर ये अटैक करवाया है और किमली ने ड्रैकमा कंट्री को वादा करा होता है कि उसके मैंस नॉर्थ वॉल में हैं, जो कि उनकी हेल्प करेंगे। पर किमली ड्रैकमा कंट्री को धोखा दे देता है और ड्रैकमा कंट्री के सभी सोल्जर्स वहाँ पर मारे जाते हैं, जिससे किमली क्रस्ट ऑफ ब्लड को नॉर्थ में बना देता है।
उसके बाद स्कार और अदर्स हिली टाउन में इस्फालियन पीपल्स के साथ रुके होते हैं और डॉक्टर मार्को और सोल्जर्स फायरवुड कलेक्ट कर रहे होते हैं। तभी एनवी फॉर्म चेंज करके उनके पास आता है और एनवी को वहाँ पर किमली के सोल्जर ने बुलाया होता है, पर रियलिटी में उस सोल्जर ने एनवी को ट्रैप करने के लिए उसे यहाँ बुलाया होता है। फिर एनवी पर मे चांग एल का हिस्ट्री से अटैक करती है, तो एनवी अपनी रियल फॉर्म में आकर अटैक करता है। तभी स्कार एनवी पर अटैक करता है, पर एनवी डॉक्टर मार्को को पकड़ लेता है। फिर एनवी डॉक्टर मार्को को बोलते हैं कि वो अभी भी फिलोसोफर स्टोन बना रहे हैं। तभी डॉक्टर मार्को एनवी पर फिलोसोफर स्टोन को डिस्ट्रॉय करने वाली एल का हिस्ट्री का यूज़ करता है, जिससे एनवी का फिलोसोफर स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाता है और एनवी उसकी रियल बॉडी में आ जाता है। फिर स्कार और अदर्स विनेरी के पास आते हैं और वो एनवी को एक जार में कैप्चर करके रखते हैं। फिर एनवी अल्फोंस को बताता है कि एडवर्ड मिसिंग है, तो अल्फोंस होप करता है कि एडवर्ड सही होगा और उन्हें अपना वर्क कंटिन्यू करना चाहिए। फिर डॉक्टर मार्को और स्कार एमेस्टिस कंट्री में लोगों की थिंकिंग इस्फालियन पीपल पर चेंज करने चले जाते हैं। देन स्कार मे चांग को एनवी को लेकर सिंह जाने को बोलता है, जिससे वो अपने क्लैन को सेव कर सके। फिर वो सभी डिफरेंट पाथ्स पर निकल जाते हैं। उसके बाद ग्रीड का एक साथी जनरल ब्रैडली के पास सेंट्रल में जाता है। फिर जनरल मीरा अपने ब्रदर मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग से मिलती है। उसके बाद जनरल मीरा को एक सेंट्रल ऑफिसर बताता है कि वो एक आर्टिफिशियल ह्यूमंस की आर्मी बना रहे हैं, जिन्हें वो फिलोसोफर स्टोन की हेल्प से बनाएंगे। फिर अल्फोंस लियोर में उसके फादर होएनहाइम से मिलता है और होएनहाइम अल्फोंस को बोलता है कि उसे एडवर्ड से उसकी बॉडी के बारे में पता चला था। देन अल्फोंस और होएनहाइम लियोर सिटी के रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करने चले जाते हैं और रोज़ विनेरी को एड और एल के बारे में बताती है कि कैसे उन्होंने लियोर के करप्ट चर्च को बंद करा था और रोज़ को भी लाइफ में सही रास्ता दिखाया था। फिर ग्रीड का पार्टनर सेंट्रल कमांड सेंटर में जनरल ब्रैडली को ढूंढ रहा होता है। तभी वो मिलिट्री के बनाए हुए आर्टिफिशियल ह्यूमंस के चैम्बर में पहुंचता है और ये देखकर वो डर कर वहाँ से भागने लगता है। फिर सेंट्रल ऑफिसर जनरल मीरा को बताता है कि वो एनिमी बैटलफील्ड से सोल को लेकर फिलोसोफर स्टोन बनाएंगे, जिससे ये आर्टिफिशियल ह्यूमंस की आर्मी बॉर्न होगी। उसके बाद अल्फोंस होएनहाइम को बताता है कि वो फादर के बनाए गए कंट्री वाइज ट्रांसमिटेशन सर्कल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। फिर अल्फोंस होएनहाइम से फादर और उसके एक जैसे दिखने का रीज़न पूछता है, तो होएनहाइम एड और एल दोनों को एक साथ ये बात बताने को बोलता है। तभी अल्फोंस कहता है कि एडवर्ड अभी मिसिंग है। देन एक कैमरा एडवर्ड के अकाउंट से कैश विड्रॉ करता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन बैंक मिलिट्री को देता है और सोल्जर्स एडवर्ड के पास एक क्लिनिक में पहुंचते हैं। फिर एडवर्ड मिलिट्री सोल्जर्स को डिफीट कर देता है और एडवर्ड वहां से उन दोनों कैमरास के साथ चला जाता है। तभी उनकी कार को मिलिट्री फॉलो करती है, तो एडवर्ड एल्केमी का यूज़ करके कार के लुक को चेंज कर देता है, जिससे वो मिलिट्री से बच जाते हैं। उसके बाद होएनहाइम अल्फोंस को बताता है कि वो पहले जर्कसीज किंगडम में एक स्लेव था और होएनहाइम अल्फोंस को अपने पास्ट के बारे में बताता है और वो अब ह्यूमन फॉर्म में एक फिलोसोफर स्टोन है। फिर होएनहाइम अल्फोंस को बताता है कि फादर की बॉडी एक लेदर बैग के जैसी है, जिसके अंदर एक होम्यूंकुलस है और अगर वो फादर की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वो फादर को डिफीट कर सकते हैं। फिर अल्फोंस होएनहाइम को रिवर्स ट्रांसमिटेशन सर्कल देता है और बोलता है कि उन्हें अंडरग्राउंड ट्रांसमिटेशन सर्कल जो कि अक्रॉस कंट्री है उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो होएनहाइम बताता है कि टर्नल को फर्स्ट होम्यूंकुलस प्राइड प्रोटेक्ट कर रहा है और प्राइड उन्हें ऐसा नहीं करने देगा। और होएनहाइम बोलता है कि अभी टाइम नहीं है कि फादर ट्रांसमिटेशन सर्कल एक्टिवेट करे और फादर डे ऑफ रैकनिंग का वेट कर रहा है। फिर ग्रीड के साथी को लैंग कैप्चर कर लेता है, तो वो लैंग को बोलता है कि वो ग्रीड का साथी है और वो ग्रीड को लैंग की बॉडी में देखकर शॉक हो जाता है। तभी ग्रीड उसे किल कर देता है। फिर ग्रीड की मेमोरीज वापस आने लगती हैं और लैंग ग्रीड से अपनी बॉडी वापस लेने के लिए फ़ाइट करने लगता है और लैंग उसे बोलता है कि फादर ने ग्रीड की मेमोरीज को इरेज कर दिया था। फिर ग्रीड ब्रैडली पर अटैक कर देता है क्योंकि उसी ने पिछली बार ग्रीड और उसके फ्रेंड्स को किल करा था। फिर ब्रैडली ग्रीड को डिफीट कर देता है और ग्रीड वहाँ से भाग जाता है।
उसके बाद मीरा आर्मस्ट्रॉन्ग उसके फादर से आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली की हेड बनने का डिमांड करती है। तो उसके फादर उसे उसके ब्रदर एलेक्स आर्मस्ट्रॉन्ग से फ़ाइट करने को बोलते हैं और बोलते हैं कि जो भी ये फ़ाइट जीतेगा वो आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली का हेड बन जाएगा। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली वेकेशन के लिए फ़ॉरेन चली जाती है और मीरा एलेक्स को हराकर आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली की हेड बन जाती है। और ये सब जनरल मीरा ने किया क्योंकि वो अपनी फैमिली को अमेस्टिस कंट्री से बाहर भेजना चाहती थी। उसके बाद मे चांग शिंग जा रही होती है तो अमेस्ट्रिस के बाउंड्री पर डिज़ायर स्टार्ट होने से पहले अमेस्ट्रिस के लोग मे चांग को उसके ट्रैवल में उसकी हेल्प करने को बोलते हैं। तो उनकी इस काइंडनेस को देखकर मे चांग सेंट्रल जाकर अल्फांस की हेल्प करने का डिसाइड करती है। फिर एडवर्ड सेंट्रल में जाता है और अल्फांस को ढूंढता है। तभी एडवर्ड को लैंग मिलता है और लैंग की बॉडी पर अब ग्रीड का नहीं लैंग का कंट्रोल होता है। फिर लैंग एडवर्ड को बताता है कि फादर पोर्टल ऑफ ट्रुथ को डे ऑफ रेकनिंग को ओपन करेगा और एडवर्ड लैंग को बताता है कि उसने उसका मैसेज लानफान को दे दिया था। तभी ग्रीड लैंग की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और ग्रीड एडवर्ड को बोलता है कि अब वो फादर के लिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि वो अभी ब्रैडली पर अटैक करके आ रहा है और ग्रीड की पास्ट की मेमोरीज भी वापस आ गई होती हैं। तभी एडवर्ड ग्रीड को उसके साथ वर्क करने का ऑफ़र देता है। तो ग्रीड उसे बोलता है कि वो किसी को फॉलो नहीं करता और अगर एडवर्ड उसे फॉलो करना चाहे तो कर सकता है। फिर ग्रीड वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एडवर्ड ग्रीड को फॉलो करने के लिए रेडी हो जाता है। देन इज़ुमी को मिलिट्री फाइंड कर रही होती है और इज़ुमी के शॉप का वर्कर उन्हें होहेनहाइम का मैसेज देता है जिसमें वो सिंह को बताता है कि फादर डे ऑफ रेकनिंग के लिए इज़ुमी को ढूंढ रहा है। फिर इज़ुमी नॉर्थ में होती है और वो माउंटेन पेट्रोलिंग कर रहे सोल्जर्स पर अटैक करती है। देन नॉर्थ सोल्जर्स इज़ुमी को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर इज़ुमी अल्फांस का मैसेज मेजर माइल्स को देती है जिसमें वो उन्हें डे ऑफ रेकनिंग के बारे में बताती है। उसके बाद ईस्ट की एक सोल्जर लेफ्टिनेंट रीजा से मिलने सेंट्रल आती है और वो ईस्ट के जनरल गुरमान का मैसेज उसे देती है। फिर रीजा वो मैसेज जीन को देती है जिससे कर्नल मस्टैंग को भी डे ऑफ रेकनिंग के बारे में पता चलता है। सो गाइस, यहाँ पर फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड का एपिसोड 45 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।